हेलो, नमस्कार, जय हिंद बच्चे। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में पढ़ाई कर रहे होंगे। कैसी चल रही तैयारी बच्चे? अच्छी चल रही होगी आई होप। हम लोगों ने 2024 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे सीबीएसई 12th बोर्ड्स में, उसको कंप्लीट करा था इनडेफिनिट इंटीग्रल। और 2023 की भी क्लास हम लोग लगा चुके हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो थे 1 मार्क्स के क्वेश्चन, उसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए वो आपको बता दिया गया था। उसमें कुल 2 क्वेश्चन और कराए गए थे बच्चे, जो 3 मार्क्स के पेपर थे क्लास 12th में, है ना। और आज 2023 में बाकी 3 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं वो सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। नमस्कार, मैं अमित आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल सक्सेस माइंड्स में। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज चला रहे हैं, और ये यकीन दिलाता हूँ बच्चे कि आपकी पढ़ाई चाहे जितनी भी हो रखी हो बहुत अच्छी है और भी अच्छी हो जाएगी। जिसकी थोड़ी बहुत वीक है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पैटर्न देख करके और अच्छे से सवालों को करने की उम्मीद कर सकते हैं। 2 महीना आपके पास मैथ्स में है और आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं बेटा, ठीक है। और बाकी जो भी चैप्टर्स हैं सबके जिसकी वेटेज ज़्यादा है क्वेश्चंस के, वो सारे चैप्टर्स मैं पहले करा दूंगा, और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे करके जिसकी वेटेज कम है उसके वो सारे क्वेश्चंस हम लोग डील कर रहे होंगे बच्चे, ठीक है। आप उम्मीद करते होंगे कि आपको पसंद आ रहा होगा सेशन, तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को आगे बढ़ाएं, लोगों को बताएं, बहुत मज़ा आएगा बच्चे। चलिए, आज हम 2023 के बाकी क्वेश्चंस कर रहे होंगे जो 3 मार्क्स के हो रहे होंगे, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। आज क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2023 सीबीएसई में जो दिल्ली दो बोर्ड 2014 में पूछा वो सवाल रिपीट हो गया। सीबीएसई 2023 में पूछा ये सवाल क्या है? ये है क्वेश्चन नंबर आज की क्लास का 1। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है बेटा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या देखोगे आप कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ऊपर है, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 2 है। अगर इस x का होल स्क्वायर कर दिया जाए तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, और फिर उस एक्स स्क्वायर को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा x का क्यूब। क्या बन जाएगा? x का क्यूब। आप देखेंगे प्यारे बच्चे, आप देखेंगे ये कि एक्स क्यूब जो है वो डिनोमिनेटर में है और एक्स स्क्वायर जो है वो ऊपर है। कभी भी वेरिएबल की डिग्री वैल्यू ऊपर न्यूमरेटर वाली डिग्री वैल्यू छोटी हो जाए नीचे वाले से, तो हमेशा आप क्या यूज करेंगे बेटा? पार्शियल फ्रैक्शन। ये आपको पहले ही बता दिया गया, ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे। सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? इस फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 अपॉन कितना है बाबू? एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2। इसको एज अ पार्शियल फ्रैक्शन में आप कैसे लिखेंगे? पहले ए एक्स प्लस 1 को लेकर जाएगा, है जी, प्लस बी जो आएगा वो एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर दोनों को लेकर जाएगा, और प्लस सी आएगा और वो किसको लेकर जाएगा दोस्त? एक्स प्लस 2 को लेकर के जाएगा। तो इस फ्रैक्शन को हम पार्शियल फ्रैक्शन में ऐसा लिख सकते हैं। समझ पाए दोस्त? आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, नीचे वाला जो भी पार्ट है वो इसके एलसीएम लेते ही कट जाएगा, मतलब एलिमिनेट हो जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ए के पास क्या है बेटा? एक्स प्लस 1, और यहाँ एक्स प्लस 1 दो टो है तो एक टू एक्स प्लस 1 इसके पास रखेंगे, और इसके पास एक्स प्लस 2 नहीं है तो इस एक्स प्लस 2 को यहाँ रखेंगे। ये एलसीएम का तरीका हो। बी से अगर हम देखेंगे तो बी के पास क्या है? एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो ये एक्स प्लस 1 तो इसी के अंदर आ गया, एक्स प्लस 2 नहीं है, एक्स प्लस 2 इसको दे दो, ठीक है बेटा। अगर हम सी के साथ की बात करें तो सी के पास एक्स प्लस 2 है, क्या नहीं है? तो आप कहेंगे सर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर नहीं है, तो हमने उसको ए थमा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका होगा बेटा? हमने आपको बताया था कि जो भी फैक्टर ऑफ टर्म्स है उसको जीरो के इक्वल रखा है। अगर आप जीरो के इक्वल रखते हैं, इसका मतलब एक्स प्लस 1 की वैल्यू अगर आप जीरो के इक्वल रखेंगे तो एक्स की वैल्यू -1 आएगा। उससे क्या बनेगा? -1 जैसे ही बनेगा तो ये ए का टर्म पूरा जीरो, सी का टर्म भी जीरो। जैसे ही आप ए की एक्स की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये पूरा ए टर्म जीरो, एक्स की वैल्यू -1 रखते सी टर्म जीरो, तो बचेगा सिर्फ बी वाला टर्म। एलएचएस में क्या होगा? -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, प्लस माइनस माइनस का 1 और प्लस 1 इक्वल टू, इस साइड में क्या बचेगा बच्चे? आप कहेंगे सर इस साइड में बचेगा b इंटू -1 प्लस 2 क्या बन जाएगा? 1। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि सर b की वैल्यू क्या होनी चाहिए सर? आप बोलेंगे ये +1 -1 कैंसिल आउट हो गया तो b की वैल्यू 1 आएगी। बहुत अच्छा बच्चा, समझ पाए दोस्त? अगर हम यहाँ से x की वैल्यू को कुछ और लेट कर ले, अनदर फैक्टर हमारे पास क्या है? आप बोलेंगे सर x प्लस 2। अगर x प्लस 2 को जीरो के इक्वल रखेंगे, x प्लस 2 को अगर जीरो के इक्वल रखेंगे
तो हम देखेंगे कि x की वैल्यू क्या आएगी। आप कहेंगे सर माइनस का 2, माइनस का 2, माइनस का 2 रखते ही a का टर्म वापस से 0, इस बार b का टर्म भी 0 हो गया। तो आएगा किसकी वैल्यू, c की वैल्यू। माइनस 2 रखेंगे तो माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, मैं यहाँ हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का 1 इक्वल टू, जैसे ही आप माइनस 2 रखिए ये टर्म 0 ये टर्म 0 तो c आएगा यहाँ c, माइनस 2 रखते ही माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं सर कि c की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 4 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, 2 प्लस 1 3, यानी c की वैल्यू 3। लेकिन बच्चे ऐसा कोई फैक्टर अब हमें नहीं मिल रहा है जिससे a की वैल्यू निकाला जा सके। तो आप क्या करेंगे, अब कोफिशिएंट को पकड़ेंगे, कोफिशिएंट को क्या करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर। क्या इस एक्स स्क्वायर में a का मल्टीपल है, बिल्कुल है। तो आप एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को हम पकड़ रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर के साथ जब इस x को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, उसके साथ a का मल्टीपल होगा, उसके साथ a का मल्टीपल होगा, ठीक है। इस x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, इस 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे नहीं आएगा, हमको सिर्फ एक्स स्क्वायर का टर्म देखना है, ठीक है। यहाँ पे x देख लिए, यहाँ तो x ही है ना, एक्स स्क्वायर बनाया भी नहीं जा सकता, तो इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर करेगा तो यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा और उस एक्स स्क्वायर के साथ c मल्टीप्लाई होगा, यानी प्लस सी एक्स स्क्वायर। क्या इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन है, आप बोलेंगे बिल्कुल कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लेते ही बच जाएगा a प्लस सी। क्या बच जाएगा बेटा, a प्लस सी। क्या एलएचएस साइड में एक्स स्क्वायर कहीं दिख रहा है आपको, दिख रहा है सर, यहाँ पे है। अगर एक्स स्क्वायर दिख रहा है तो एक्स के साथ क्या है, तो आप बोलेंगे 1 है। इसका मतलब आप कह रहे हैं कि यहाँ एक्स स्क्वायर की कंपेयर एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस सी एलएचएस और आरएचएस में कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट वैल्यू क्या है 1, तो भैया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपस में क्या हो जाएगा, कंपेयर हो जाएगा। तो ए प्लस सी की वैल्यू कितना आ जाएगा 1। तो ये सारी बातें लिखनी नहीं बेटा, आपको समझनी है। तो हम यहाँ सीधा लिखेंगे नाउ ए प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 1, आप कहेंगे सर 1। जहां हमें सी की वैल्यू पहले से मालूम है, ए प्लस सी की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ हो जाएगा 1, देयरफॉर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा माइनस का 2। ये दिखाना भी नहीं, आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप इतना बात समझ पाए दोस्त। अब आप इस बात को फिर से कंक्लूड करेंगे और लिखेंगे, क्या लिखेंगे मेरे बेटा, कि सिंस यहाँ क्या है, इंटीग्रेशन पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन क्या है, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 को आप फॉर्मेट में लिख सकते हैं, क्या ये वाला फॉर्मेट, a बाई एक्स प्लस 1। ए बाई एक्स प्लस 1 में a की वैल्यू आपको पता है माइनस 2, तो यहां लिखेंगे माइनस 2 बाई एक्स प्लस 1 प्लस b की वैल्यू 1 आया है, तब क्या लिख देंगे 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c की वैल्यू कितनी है 3 बाई एक्स प्लस 2। इसके प्लेस पे लिखेंगे, इसका इंटीग्रेशन ऑफ dx था तो इसका भी इंटीग्रेशन ऑफ होल पार्ट ऑफ dx होगा। आप समझ पाए इस बात को, बिल्कुल समझ पाए सर। अगर आप आगे देखें, थोड़ा इसको मैं छोटा कर दूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। बहुत अच्छा, ये देखिए आगे आप देखेंगे कि माइनस 2 बाहर निकल गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस 1, ठीक है सर। ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई एक्स, ये आपको आना चाहिए माइनस 1 बाई एक्स, बहुत अच्छा। प्लस 3 बाहर निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा क्या लॉग ऑफ एक्स प्लस 2 और प्लस सी, इस क्वेश्चन का बेटा आंसर। तो 1 मार्क्स तो आपके इसके आंसर में मिल गए, 1 मार्क्स आपके ए बी सी जो है ABC इसकी वैल्यू निकालने में मिल गई, और 1 मार्क्स इस इक्वेशन को सेट करने के मिल गए, 3 मार्क्स हो गए बेटा। एकदम स्टेप मार्किंग करता है CBSE, ठीक है। यहां मैं आपको बता दूं कि आप चाहें तो इसको और आगे लेके जा सकते हैं बेटा। कैसे सर, सर लॉग के साथ जो बेस होता है वो इसके x का पावर होता है, यानी x प्लस 1 का पावर में हम माइनस 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं माइनस 2, बहुत अच्छा सर माइनस 2। सर यहाँ पर क्या है माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1, माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1। सर यहाँ पे लिख सकते हैं लॉग ऑफ क्या बेटा x प्लस 2 के पावर में कितना 3। देखिए ये लॉग m प्लस लॉग n का कंसेप्ट है, तो आप देखेंगे यहाँ से लॉग प्रॉपर्टी लग गई। लॉग प्रॉपर्टी का लगने का मतलब कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर लॉग ऑफ x प्लस 2 का होल क्यूब ऊपर हो जाएगा, और इसको 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। या लिख देंगे x प्लस 1 का क्या होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और प्लस सी, इस क्वेश्चन का
आंसर। आप यहाँ भी छोड़ेंगे तो बिल्कुल गलत नहीं बेटा, यहाँ भी छोड़ेंगे तो आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन उसके एक और अप्रोच हो सकता है जो आप लिख सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, समझ पाए? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर कितना होगा? दूसरा, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चे? एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, साफ साफ दिख रहा है कि अलजेब्रिक फंक्शन है और ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो आइलेट का यूज करेंगे, आप आइलेट का इस्तेमाल करेंगे। आइलेट से क्या पता लगेगा मेरे बच्चे? आइलेट का क्या इस्तेमाल है? आइलेट का इस्तेमाल है कि आप इस सीक्वेंस को बताता है कि बाय पार्ट्स ऑफ इंटीग्रेशन में कौन सा फंक्शन को पहला फंक्शन मानना है और कौन सा फंक्शन को दूसरा फंक्शन मानना है। तो लॉगरिथमिक पहले आया, अलजेब्रिक बाद में आया। तो लॉगरिथमिक को आप क्या मानेंगे? फर्स्ट फंक्शन, और अलजेब्रिक को मानेंगे आप सेकंड फंक्शन। आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होगा बच्चे, आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। आई फॉर क्या होगा? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है। एल फॉर क्या होगा? लॉगरिथमिक फंक्शन। ए फॉर क्या होगा? अलजेब्रिक फंक्शन। टी फॉर क्या होगा? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और ई फॉर क्या होगा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ई फॉर क्या होगा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये सब आपको पता होना चाहिए। ये बातें तो बताने के लिए आपकी पीवाईक्यू में जरूरत नहीं है, हालांकि मैं फिर भी आपको कर दूं। ठीक है, आगे बढ़े तो आपको क्या मिलेगा दोस्त? आप कहेंगे सर आगे बढ़ेंगे तो आप इसको क्या करें? इंटीग्रेट कर लें। लेट आई इक्वल टू आप क्या मान लेंगे? लेट आई इक्वल टू आप क्या मान लेंगे? लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आपने छोड़ा तो इंटीग्रेशन पार्ट ऑफ क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, बीच में क्या होगा? माइनस। इंटीग्रेशन पार्ट ऑफ जिसको आपने छोड़ा था उसका करना होगा डिफरेंशिएशन, यानी लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या करेंगे आप? डिफरेंशिएशन करेंगे। और सेम बात जो यहाँ पे इंटीग्रेशन हुआ था, क्या था वो? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, होल इंटीग्रेशन पार्ट ऑफ डी एक्स। समझ पाए? ये कैसे होता है? ये एक फंक्शन है बाई पार्ट्स का जिसके रूल्स हैं। क्या रूल्स है? कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है, उसके साथ कोई दूसरा फंक्शन जी एक्स है और वो मल्टीपल के फॉर्म पे है, वो किसके फॉर्म पे है? मल्टीपल के फॉर्म पे है। तो इनमें से आइलेट के अनुसार कोई फर्स्ट फंक्शन होगा, कोई दूसरा सेकंड फंक्शन होगा। फर्स्ट फंक्शन को अगर आपने छोड़ दिया, यानी एफ एक्स को आपने छोड़ दिया, तो इंटीग्रेशन किसका होगा? जी एक्स का। समझ पाए दोस्त? माइनस जिसको आपने पहले फंक्शन में छोड़ा था उसका करेंगे डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा फंक्शन है जी एक्स, और फिर उस पूरे का होल इंटीग्रेशन पार्ट ऑफ डी एक्स। समझ पा रहे हो? आपको दिख रहा है बच्चा यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है? नहीं दिख रहा तो मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए तो छोटा कर देते हैं, साइड कर लेते हैं। देखिए ये पूरा फंक्शन आपको दिखना चाहिए। इस पूरे फंक्शंस में हमने क्या किया है? हमने इसको सेट करा है, और इसको सेट करने के साथ थोड़ा छोटा करके यहाँ पे मैं आपके लिए लिख के रख देता हूँ। चलिए देखिए आगे बढ़ेंगे तो आगे आपको क्या महसूस होगा दोस्त? देखिएगा आप कहेंगे सर ये आई इक्वल टू ये क्या बन जाएगा? लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 1, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यू बाई 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स क्यू बाई 3। बहुत अच्छा। माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग करेंगे तो लॉग का हो जाता है 1 बाई एक्स। 1 बाई एक्स का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 नीचे आ जाएगा, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का में एक्स स्क्वायर बन जाएगा 2x, 1 बन जाएगा 0। एक्स स्क्वायर क्या बनेगा बच्चे? आप कहेंगे सर एक्स का क्यूब, और बाई कितना? 3, और इस पूरे का फिर होल इंटीग्रेशन पार्ट ऑफ डी एक्स होगा। बहुत अच्छा अच्छा सवाल है, 3 मार्क्स से पूछ रहा है, लेकिन दमदार सवाल। अब क्या करेंगे? एक्स का क्यूब अपॉन 3, और यहाँ क्या करेंगे? लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दिए। ठीक है सर, 2/3 कांस्टेंट वैल्यू होने की वजह से 2/3 बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन पार्ट ऑफ क्या है बेटा? इंटीग्रेशन पार्ट ऑफ बचेगा एक्स की पावर में 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1, साथ में क्या है? dx। जब डिग्री, अब देखिए यहाँ पे दूसरा कंसेप्ट आपको हर चीज आना चाहिए। दूसरा कंसेप्ट क्या है? कि डिग्री ऑफ एफ एक्स, अगर मैं ये मान लेता हूं, अगर मैं ये मान लेता हूं कि ऊपर वाला एफ एक्स है और नीचे वाला जी एक्स है, तो डिग्री ऑफ एफ एक्स अगर डिग्री ऑफ जी एक्स से डिग्री ऑफ जी एक्स से डिग्री ऑफ जी एक्स से बड़ी या बराबर हो, बड़ी या बराबर हो, तो आपको हमेशा डिवाइड करना है। क्या करना है बेटा? डिवाइड फर्स्ट। आपको सबसे पहले क्या करना है बच्चे? डिवाइड फर्स्ट करना। ठीक है, बढ़े तो क्या आप समझ पाएंगे? देखेंगे डिवाइड फर्स्ट है। अब इस बात को आपको यहाँ करके नहीं दिखाना, तो इस बात को फिर आपको ऐसे भी समझना है। कैसे समझना है दोस्त? कि मेरे बच्चे जब किसी डिविडेंड को
जब किसी डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करते हैं तो ये हमेशा क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर का कोफिशिएंट, डिवाइजर का रूल देता है। ये आपको पता होना चाहिए, ये हम लोग क्लास में कराते हैं बच्चे, ठीक है। तो ये इसी फॉर्मेट पे चला जाएगा। जैसे ही इस फॉर्मेट पे इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये तो x³/3 लॉग ऑफ क्या x² + 1 ही रहेगा, है ना। और ये क्या बन जाएगा -2/3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो अब डिवाइड करके देखिए x⁴ को अगर आप डिवाइड करेंगे किससे, x² + 1 से, तो ये 1 बार में कितना आएगा x² + 1। सॉरी, यहाँ पे तो आपको x⁴ चाहिए ना, आपको x⁴ चाहिए तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा x² से। x² को x² से डिवाइड करेंगे तो x⁴ + 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो x² आ जाएगा। अब इसका साइन चेंज करना होता है, इसका साइन चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस ये दोनों कट गया, यहाँ कितना बच गया माइनस का x²। अब यहाँ x² है, क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस का x², आप कहेंगे माइनस का 1। अब जैसे ही माइनस का 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा सर, -1 का x² से मल्टीप्लाई करते ही माइनस का x² बन गया, और -1 × +1 करेंगे तो -1 बन जाएगा। अब इसका साइन को चेंज करना होगा बेटा, इसके साइन को चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, आप कहेंगे सर ये प्लस का बन जाएगा, ये भी प्लस का बन जाएगा, ये फिर से निपट गया, यहाँ कितना बन गया 1। तो रिमाइंडर हो गया, ये क्वोशिएंट हो गया, ये इसको क्वोशिएंट कह रहे हैं बेटा, इसको रिमाइंडर कह रहे हैं, इसको डिविडेंड कह रहे हैं, और इसको डिवाइजर कह रहे हैं। इसको क्या कह रहे हैं, डिवाइजर कह रहे हैं। समझ पाए। अब आपको पता है कि डिविडेंड अपन डिवाइजर को आप क्या लिख सकते हैं, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर। तो यहाँ पे आपको इस टर्म को लिखना होगा। आप देख लीजिए क्या आ गया, क्वोशिएंट क्या आएगा, आप कहेंगे सर x² - का 1 आ गया, प्लस बीच में क्या होता है प्लस, रिमाइंडर क्या है 1, तो यहाँ 1 ऊपर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा डिवाइजर कौन है x² + का 1। और इस पूरे को फिर से आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन पार्ट ऑफ dx लिखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात, समझ पाए दोस्त, समझ पा रहे हो, मजा आ रहा है आपको। देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे आप चलेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आप कहेंगे सर x³ लॉग ऑफ क्या हो जाएगा x² + का 1 माइनस 2/3। अब हम ब्रैकेट के अंदर सबको क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। x² का डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा x³ -1 का इंटीग्रेशन बन जाएगा -x, और ये बन जाएगा बेटा tan इनवर्स x। क्या बन जाएगा tan इनवर्स x, और प्लस क्या c, प्लस c तो देखो यहीं से ही लगना चालू हो जाएगा। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे क्या हो चुका है, डिफरेंशिएट इंटीग्रेट हो चुका है। तो जब यहाँ से इंटीग्रेट होना शुरू हो गया तो प्लस c भी लगना शुरू हो जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ हम क्या कर सकते हैं x³ और यहाँ क्या करेंगे लॉग ऑफ x² + 1, ठीक है, x² + 1 माइनस, आप देखेंगे तो क्या आएगा 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए x³ है, 2 का मल्टीप्लाई करते क्या बन जाएगा -2/3 3 = 9 x³ माइनस प्लस 2/3x, और यहाँ माइनस प्लस क्या हो जाएगा -2/3 tan इनवर्स x, और प्लस का c। आपके क्वेश्चन का क्या होना चाहिए बेटा आंसर। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर कितना होगा 4। क्वेश्चन नंबर कितना था ये, इससे पहले वाला क्वेश्चन कितना था 2 नंबर। समझ पा रहे हो दोस्त, यानी यहाँ से आप एक बात समझ सकते हो, यहाँ से भी तैयारी आपकी बुलंद होगी। जितने पैटर्न पे क्वेश्चंस नंबर पूछे जा रहे हैं वो सारे पैटर्न हम आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के करा देंगे। आप वहां से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पैटर्न क्या, क्वेश्चन पूछने का क्या है, कहाँ से कितने सवाल किस जोन से आ रहे हैं, और उस जोन के सवाल कैसे बनाए जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सवाल आपके 2000 अभी बहुत सारे पेपर बाकी है, 22 वाले पेपर बाकी है, 19, 18, 17 वाले सारे पेपर बाकी है। ये देखिए सीबीएसई सैंपल पेपर, यानी हमने सैंपल पेपर भी नहीं छोड़ा, सैंपल पेपर में भी जो सवाल आया है सीबीएसई के वो भी हम आपको करा दे रहे हैं, ठीक है। यानी बहुत बेहतरीन सवाल, और ये पहले भी हम आपको करा चुके हैं। ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो हम पहले भी आपको करा चुके हैं। फटाफट करते हैं बच्चे, कैसे करेंगे, हमने आपको बताया कि जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट के अंदर हो तो हम क्या देखेंगे कि सर सबसे पहले x² के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, x² के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, तो उसके माइनस को बाहर निकाल फेंके, माइनस को बाहर निकाल फेंगे तो x² माइनस निकलते ही ये बन जाएगा प्लस का 2x, और ये बन जाएगा माइनस का 3। ठीक है बच्चे, आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा dx/√। अब देखिए माइनस से बाहर तो रूट से बाहर तो माइनस को नहीं निकाल सकते, वो इमेजिनरी
टर्म हो जाएगा। और हम इमेजिनरी टर्म तो रहने देंगे नहीं, क्योंकि हमारे सिलेबस में ही नहीं वो पढ़ना, तो क्योंकि कुछ जानते नहीं है कि आयोटा में टर्म की वैल्यू क्या होगी और कैसे होगा। अब तो आप क्या करेंगे, इस माइनस को अभी फिलहाल के लिए रहने देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x को रखेंगे, इसके बाद ऐड करना है, क्या करना है, जोड़ना है, ऐड करना है। ऐड क्या ऐड करेंगे सर, x का कोएफिशिएंट कितना है 2, 2 का आधा करिए यानी हाफ करिए, 2 का हाफ करेंगे तो 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है सर, प्लस का 1 करिए माइनस का 1 करिए, प्लस का 1 करिए माइनस का 1 करिए। यहां हम रेड कलर से लिख दें ताकि आपको ये पता चले कि अभी सब्स्टिट्यूट किए, प्लस का 1 माइनस का 1, और पहले से इसमें क्या मौजूद है, तो आप कहेंगे सर पहले से -3 मौजूद है, बहुत अच्छा सर। सर आगे बढ़े तो क्या मिलेगा सर, आप कहेंगे सर ऊपर तो dx ही रहेगा। अब देखिए तो अंडर स्क्वायर रूट, हमने बताया था कि पहला 3 टर्म फॉर्मूला होता है, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। x का कोफिशिएंट क्या है, प्लस है कि माइनस है, तो आप कहेंगे प्लस है। अगर प्लस है तो हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे x, अच्छा इससे पहले तो माइनस है, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और क्या लिख देंगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और -1 -3 क्या बन जाएगा, -4। क्या इस -4 को -2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर, बहुत अच्छा सर। सर आगे बढ़े तो क्या मिलेगा, इस माइनस की एंट्री करा दीजिए बेटा, तो यहाँ ऊपर तो dx ही बचेगा, जैसे ही इस माइनस की एंट्री कराएगा तो ये माइनस का सर 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, माइनस तो हमने लिख ही दिया, 4 के लिए तो माइनस हमने लिख ही दिया है, यहाँ पे तो -4 है तो माइनस लिख दिया, यहाँ क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब जैसे ही इस माइनस की एंट्री कराओगे तो ये 2 का स्क्वायर आगे आ जाएगा क्योंकि पॉजिटिव बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव। अब आपको हमने एक बात पढ़ाया था फॉर्मूला में कि आगे अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो और रूट के अंदर हो तो सीधा इसका आंसर बनता है साइन इनवर्स x बाई ए। एक्स क्या है बेटा, x प्लस 1 अपॉन 2, और प्लस क्या c, क्वेश्चन का क्या होगा बेटा, आंसर। समझ पा रहे हो, तो बहुत टफ नहीं है, आसान चीजें हैं और बार बार रिपीट हो रहा है। 2024 वाले पेपर में भी ये सवाल पूछा था, इस टाइप का सवाल पूछा था, 2024 की जो हम आपको पीवाई यूज करा रहे हैं उसमें भी ये सवाल पूछा था और ऐसे ही बनाया गया था। अभी देखिए ना कितनी बार पूछता है, आप अगर हर साल के क्वेश्चंस के पैटर्न को देखें और हर बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें तो आपको हर चीज पता लग जाएगा, अच्छा इस पे पूछता है सवाल, ये सारी चीजें कर लेनी है बच्चे। समझ पा रहे हो, स्ट्रैटेजी बनाइए, अच्छे से पढ़िए, मजे लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर क्या होगा 4, देखिए ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन, एनसीईआरटी में भी ये सवाल है, और बहुत मजेदार सवाल है। इसमें करना होगा आपको सब्स्टिट्यूट, उसके अलावा ये डायरेक्ट फॉर्मेट में बनेगा भी नहीं, तो इसको और भी बहुत तरीके से बनाया जा सकता है, लेकिन सबसे आसान तरीका होगा इसको सब्स्टिट्यूट कर लिया जाए। आप क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन साइन b माइनस ए से। सर b माइनस ए से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं, अगर साइन b माइनस ए से आप डिवाइड कर रहे हैं तो साइन b माइनस ए से तो आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है मेरे प्यारे बच्चे, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, लेकिन सर बात ये है कि आप b माइनस ए से क्यों डिवाइड कर, साइन b माइनस ए से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, सर इसलिए डिवाइड कर रहे हैं ताकि इसको एक इंटीग्रल फॉर्मेट दिया जा सके। सर देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर दोनों टाइम क्या है, कॉस है ना, कॉस है, ताकि इसको कॉस और साइन के फॉर्मेट में बदला जा सके। और देखिए यहाँ पर a है और यहाँ पे b है, यहाँ पर a और यहाँ पे b है, अगर हम b माइनस ए देंगे तभी ये फॉर्मेट बनाया जा सकता है, आप इसको a माइनस बी के फॉर्मेट में देंगे तो गलत हो जाएगा। अच्छा सिर्फ b माइनस ए तो कॉन्स्टेंट, आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट आर देयर, लेकिन सर यहाँ वेरिएबल भी तो है, तो वेरिएबल का क्या, तो नेक्स्ट स्टेप में वेरिएबल को भी लाना पड़ेगा हमको ताकि ये आइडेंटिकल एलिमेंट सिमेट्रिकल दिख सके ऊपर नीचे। तो सर हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन साइन b माइनस ए इंटीग्रेशन पार्ट ऑफ, क्या आप देखेंगे यहाँ पर क्या है साइन, पहले से b माइनस ए तो आपने सब्स्टिट्यूट कर लिया, अब इसमें आप क्या करिए, अपने से प्लस एक्स करिए माइनस एक्स करिए, ये भी क्यों, ताकि आप नीचे वाले वैल्यू के साथ आइडेंटिकली कर सके इसको, ठीक है, ताकि आप नीचे वाले वैल्यू के साथ इसको क्या दिखा सके बेटा, ताकि आप नीचे वाले वैल्यू के साथ आप इसका दिखा सके ये सिमेट्रिकल टर्म है, cos x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस का b, ठीक है बच्चे, साथ में क्या होगा dx। अब आप इसको सिमेट्रिकल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको देखना होगा कि x के साथ यहाँ एक बार माइनस का a है, एक बार माइनस का b है, एक बार माइनस का a है, एक बार माइनस का b है, तो हम वैसे ही फॉर्मेट में ऊपर भी लिख रहे होंगे, यानी क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन b माइनस का a इंटीग्रेशन पार्ट ऑफ साइन तो ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, x के साथ माइनस है तो इस x और इस माइनस ए को एक साथ रखेंगे, तो आप कहेंगे क्या, कि सर यहाँ x माइनस ए हो गया, और इन वाले x और b वाले में माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो x बन जाएगा पॉजिटिव और b था पॉजिटिव तो क्या बन जाएगा नेगेटिव, और नीचे वाला टर्म को एज इट इज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, cos
एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी और साथ में क्या डी एक्स। बहुत अच्छा सर। आगे बढ़े तो आपको क्या मिलेगा बच्चे, बस इतना ही काम था। 1/sin ये क्या बन जाएगा b माइनस का a इंटीग्रेशन पार्ट ऑफ, ये फॉर्मूला बन गया। अगर आप ध्यान से देखो तो इसको हम a मान सकते हैं, इसको हम b मान सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला बन गया साइन a माइनस बी ट्रिग्नोमेट्री में। साइन a माइनस बी का क्या फॉर्मूला है सर, अगर साइन a माइनस बी की बात कर ले, साइन a माइनस बी की बात कर ले तो आप देखेंगे क्या फॉर्मूला है सर साइन a माइनस बी का। आप कहेंगे सर साइन a माइनस बी का फॉर्मूला है, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला जो क्लास 11th में पढ़े थे, साइन a कॉस बी, साइन a कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, माइनस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला है बच्चे, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखनी होगी, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखनी होगी, ये फॉर्मूला आपको हर हाल में क्या रखनी होगी, ध्यान रखनी होगी। समझ पाए बेटा। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दीजिए। इस फॉर्मूला को अगर आप अप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, ध्यान से सुनिएगा। साइन ए माइनस बी फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, इंटू साइन बी अपॉन क्या होगा बच्चे, आप कहेंगे सर कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी, तो एज अ मल्टीपल फॉर्म में डिनोमिनेटर में है ही। सर आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको, आप कहेंगे सर आगे मिलेगा तो मिलेगा मुझे 1 क्या साइन बी माइनस का ए, साइन बी माइनस का ए। अब आप सेपरेट कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चे। सेपरेट करोगे तो आप देखोगे कि cos x माइनस बी कॉस एक्स माइनस बी आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। ध्यान से देखो cos x माइनस बी और cos x माइनस बी इस बार कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या साइन a माइनस बी अपॉन कॉस ए माइनस ए, साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए, साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा 10, क्या बन जाएगा 10, क्या बन जाएगा 10। तो आप कहेंगे सर इंटीग्रेशन पार्ट ऑफ इसको लिख सकते हैं सेपरेट करने पे 10x माइनस ए। बहुत अच्छा सर, बहुत बढ़िया सर, बेहतरीन सर, ऑस्कर मिलेगा सर आपको। सर इसकी अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें कौन सा टर्म कॉमन है, तो आप कहेंगे सर cos x माइनस ए और cos x माइनस ए आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो साइन अपॉन cos x माइनस बी क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा। बहुत बढ़िया सर, तो हम इसको कैंसिल आउट करके क्या लिख सकते हैं, यहां बचेगा सर 10 क्या x माइनस का b, और इस पूरे पार्ट का आपको क्या करना है मेरे बच्चे, इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करेगा, इंटीग्रेशन करना है। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। आप आगे का टर्म में क्या लिखेंगे 1/1 साइन बी माइनस का ए, साइन बी माइनस का ए। अगर आप देखेंगे तो यहां एक सेपरेट सा ब्रैकेट लगा लीजिए मेरे प्यारे बच्चे, 10x माइनस ए क्या बन जाएगा माइनस लॉग ऑफ कॉस ए, माइनस लॉग ऑफ कॉस ए। समझ पाए, माइनस लॉग ऑफ कॉस ए। यहां भी वही बनेगा, माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, यहां क्या बन जाएगा लॉग ऑफ माइनस लॉग ऑफ कॉस क्या बी एक्स माइनस बी। समझ पाए बेटा, और प्लस क्या लग जाएगा सी। बहुत अच्छा सर। इसके बाद का टर्म आप यहाँ देखो, यहाँ लिख दे रहे हैं, इसके बाद का टर्म हम यहाँ लिख दे रहे हैं। देखो ध्यान से देखो, अगर हम इसकी बात कर ले, अगर हम इसकी बात कर ले तो हम इस टर्म को यहाँ लिख सकते हैं। अगर हम इस टर्म को यहाँ लिख दें और इसको थोड़ा लिखने के बाद हम क्या लिख सकते हैं, बचेगा मेरा फाइनल आंसर 1/sin क्या b माइनस का a, b माइनस का a। ध्यान से देखिएगा, क्या ये log m माइनस log n नहीं है, log m माइनस log n log प्रॉपर्टी से क्या बन जाएगा log m बाई n, तो हम यहाँ लिख देंगे इंटू log ऑफ m बाई n। m क्या हो जाएगा cos ऑफ x माइनस बी अपॉन cos ऑफ x माइनस a, और प्लस क्या c। यही आपके क्वेश्चन का क्या होगा बच्चे, फाइनल आंसर होगा। समझ पा रहे हैं इस बात को। ये थोड़ा अच्छा और बेहतरीन सवाल है। इस टाइप के सवाल एनसीईआरटी में भी आपको मिलेंगे, उसके मिसलेनियस पेपर में भी सवाल मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी है, आर डी शर्मा आर एस अग्रवाल की जो बुक्स होते हैं उसमें भी है। तो बहुत घबराने वाली बात नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लीजिए, अगर ये एज इट इज आ जाता है तो बना सकते हैं। इस टाइप के भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ठीक है बेटा, समझ पाए, आई होप आप समझ पा रहे हो। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 4 करा लिए, 5 हो गए। ये क्वेश्चन नंबर 5 ना 2023 में ही, 2023 में ही ये क्वेश्चन हम आपको इससे पिछली वाली क्लास में करा दिए एकदम सेम। उसमें क्या था कि e का पावर 2x माइनस, मैं आपको दिखाई देता हूँ, क्यों ना आपको मैं दिखाई दूँ, क्यों ना मैं आपको दिखाई दूँ। क्वेश्चंस कहाँ है, क्वेश्चंस कहाँ है, क्वेश्चंस कहाँ है, क्यों ना मैं आपको दिखाई दूँ।
जरा देखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन सेम नहीं है क्या बेटा? देखिए जरा, ये दोनों क्वेश्चन सेम नहीं है क्या? e का पावर x, e का पावर x, बहुत अच्छा सर। 5 माइनस 4 e टू द पावर x, देखिए 5 जो पॉजिटिव था इस पर 5 को नेगेटिव कर दिया। e का पावर माइनस 2x जो हम माइनस कॉमन लेकर के बना रहे थे वो डायरेक्ट बन गया, एक स्टेप बाद ले दिया। यानी दोनों क्वेश्चन आपके सेम है, ये दोनों क्वेश्चन क्या है आपके सेम है। तो ये आपका होमवर्क होगा मेरे प्यारे बच्चे, एकदम सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका अगला स्टेप यही होगा बेटा, समझ पाए? तो ये दोनों क्वेश्चंस एकदम सेम है, अलग फॉर्मूले के साथ लग जाएंगे, आपको बनाना है, ये होमवर्क होगा और आपको कमेंट में लिखना है कि आपसे बना या नहीं बना, ठीक है बेटा? चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, 6, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है पढ़िएगा, क्या है पढ़िएगा सवाल अच्छे से। ईबीसीबीसी 2023 में पूछा गया कि 2/1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मेट हम आपको बताए थे कि अगर कोई टर्म ऐसा हो कि ऊपर में पी एक्स प्लस क्यू रहे और आगे नीचे अगर कोई क्वाड्रेटिक टर्म हो x प्लस ए, और अगर हम इसकी बात करें तो देखिए हम आपको ये फॉर्मेट ही दिखा देते बेटा, हम आपको ये फॉर्मेट ही दिखा देते हैं। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो आप देखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, ये देखिए मेरे प्यारे, ये देखिए, ये है ना, आपको ये मैंने बहुत अच्छे से उस दिन पहली क्लास में यही सिखाया था आपको कि अगर कोई फॉर्मेट ऐसा है जिसमें एक टर्म देखिए, यहाँ 5 नंबर वाला टॉपिक, यहाँ x माइनस क्या है a, x माइनस क्या है a, और दूसरा वाला टर्म क्या है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, लेकिन इसमें बताया गया था कि ये कभी भी फैक्टराइज नहीं हो सकता फर्दर। तो पहला वाला जो लीनियर इक्वेशन है जिसके माथे पे, जिसमें x के माथे पर 1 है वो हमेशा a होगा, और जिसमें x के माथे पर 2 यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा हमेशा बी एक्स प्लस सी के कंसेप्ट पे जाएगा, ये बता दिया था आपको। तो यही बात आपको बहुत अच्छे से समझनी होगी कि कैसे कैसे कहाँ से क्या क्या चीजें, ये टूल्स है आपके लिए, ये क्या है टूल्स है। चलिए मैं आपको इसके लिए लगा भी दूं, इसकी पूरी कहानी आपको मैं यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए लगा देता हूँ, ठीक है? इस बात को मैं इसी फॉर्मेट पे लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ कि सर सॉल्व करना हो इस क्वेश्चन को, सॉल्व करना हो इस क्वेश्चन को, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कहेंगे सर कि ऊपर 2/1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम पार्शियल फ्रैक्शन में लिख सकते हैं a/1 माइनस का x, प्लस दूसरा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो टूट नहीं सकता, तो हम लिखेंगे bx प्लस सी के नीचे किसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, समझ पाए? आप बोलेंगे सर यहाँ तो 2 बचेगा क्योंकि एलसीएम लेते ही कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a के पास क्या नहीं है, आप बोलेंगे सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं है, बहुत अच्छा बात। सर bx प्लस सी के पास क्या नहीं है, आप कहेंगे सर bx प्लस सी के पास 1 माइनस नहीं है, 1 माइनस एक्स नहीं है, लिया ये। अब हमने बताया कि अगर कोई टर्म को हम जीरो कर पाते हैं तो आप बिल्कुल करके वहां से वैल्यू निकाल सकते हैं। सर हमने लिखा कि 1 माइनस एक्स अगर जीरो के बराबर हो तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अगर हम इस 1 को पुट करें तो LHS में तो पुट नहीं कर सकते क्योंकि ये तो 2 है। सर जैसे ही x की वैल्यू 1 RHS में पुट करेंगे तो यहाँ 1 पुट करते ही पूरा b और c टर्म जीरो, ठीक है बेटा? तो यहाँ क्या बचेगा, आप कहेंगे सर a इंटू एक्स की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, आप कहेंगे सर a की वैल्यू आ जाएगी 1, बहुत अच्छा सर। लेकिन क्या आप दूसरा टर्म क्या है, ये तो भैया नहीं है, दूसरा टर्म क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, क्या इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप जीरो के इक्वल रख सकते हैं, बिल्कुल नहीं। अगर आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर को जीरो के बराबर रख देंगे इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू -1 है, और जैसे ही x की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर स्क्वायर रूट माइनस जो आयोटा बन जाएगा, आपके सिलेबस में ही नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर हम x की वैल्यू एज्यूम नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे मेरे प्यारे बच्चे, क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। हमको b और c दोनों की वैल्यू चाहिए, तो आप a को गुना कर लो a से, तो क्या मिल जाएगा a। अच्छा a यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म है, इसकी मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करेंगे तो छोड़ दो, bx की मल्टीप्लाई c से करेंगे तो x का टर्म आ जाएगा, c का मल्टीप्लाई c से करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, आप कहेंगे सर प्लस का c आ जाएगा, बहुत बढ़िया। सर ये दोनों क्या है कांस्टेंट टर्म, ना तो इसमें x का टर्म है ना तो एक्स स्क्वायर का टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म एलएचएस में क्या है, आप कहेंगे सर 2, इसका मतलब a प्लस सी को कंपेयर कर सकते हैं 2 से, ऐसा इसलिए क्योंकि हमको a के बारे में पता था कि वैल्यू 1 है, अगर a की वैल्यू 1 है तो प्लस सी इक्वल टू कितना है 2, तो आप कहेंगे सर c की वैल्यू भी कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर बिल्कुल 1 आ जाएगा, बहुत अच्छा बात सर। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, a की वैल्यू मिल चुका, c की वैल्यू मिल चुका, b के बारे में बात करते हैं। सर b का टर्म कहाँ है, आप b का टर्म यहाँ देखो, b का टर्म यहाँ bx का मल्टीप्लाई किससे कर सकते हैं 1 से, लेकिन bx का मल्टीप्लाई 1 से करते हैं और कुछ आएगा नहीं आएगा, आप एक काम करो c के साथ आएगा, तो आप एक काम करो bx का मल्टीप्लाई माइनस एक्स से कर लो, तो क्या मिलेगा बेटा,
आप कहेंगे सर बी एक्स का मल्टीप्लाई कर लेंगे माइनस एक्स के साथ तो आ जाएगा माइनस बी एक्स स्क्वायर। बहुत बढ़िया सर। सर एक्स स्क्वायर का टर्म और कहाँ आएगा, सी में आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा सी में। सर ए में आएगा, हाँ ई वन के साथ नहीं, ए का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर साथ करते तो आ जाए सर, तो इसका मतलब प्लस का ए एक्स स्क्वायर आ जाएगा सर। क्या एक्स स्क्वायर कॉमन है सर? बिल्कुल कॉमन है। अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस का बी माइनस का और एक्स स्क्वायर का टर्म एलएचएस में है, आप कहेंगे नहीं है सर, तो क्या हो जाएगा सर? जीरो। इसका मतलब ये है कि हम सीधे ए माइनस बी को ए माइनस बी बराबर जीरो लिख सकते हैं। बहुत अच्छा बात सर, समझ पाए बेटा? ठीक है। अब आपको a की वैल्यू पहले से मालूम थी, a की वैल्यू कितनी है 1 माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ से b की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? आप कहेंगे सर 1, यानी a भी 1 है, b भी 1 है, c भी 1 है। एक मार्क्स आपको यहाँ मिल गया इस इक्वेशन को लिखने में, एक मार्क्स आपको a b c की वैल्यू निकालने में लग गई, और एक मार्क्स आपको मिल जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे इसको सॉल्व करने में। देखिएगा, क्या आप इस बात को ऐसे लिख सकते हैं क्या? a बाई 1 माइनस एक्स, a बाई 1 माइनस एक्स, a की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, बी एक्स प्लस सी, बी की वैल्यू कितनी है 1, 1 इंटू एक्स एक्स, सी की वैल्यू भी 1 आई है, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक नया ट्विस्ट मिल गया यहाँ फिर से बेटा, यहाँ पे एक नया ट्विस्ट मिल गया फिर से। इस बात को आप फिर से क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ आप इस बात को फिर से क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखो। तो आप कहेंगे सर इस बात को आप फिर से ये लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन पार्ट ऑफ 1 बाई 1 माइनस एक्स तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन है। बहुत अच्छा सर, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, जो सेपरेट कर देंगे। अगर हम x के साथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को सेपरेट कर दे, dx लगा दे, यहाँ भी dx लगा दो बच्चे, तो सेपरेट सेपरेट हो जाएगा। प्लस 1 के साथ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को भी सेपरेट कर दे। देखो दोस्त, अगर आपको एक बात पता हो कि नीचे वाला ऐसा फंक्शन हो जिसका डेरिवेटिव ऊपर हो तो लॉग लग जाता है, लेकिन इसका डेरिवेटिव 2x है, 2 यहाँ नहीं है, 2 अपने से मल्टीप्लाई कर दो, 2 अपने से डिवाइड कर दो। बहुत अच्छा सर, गजब सर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ एक्स 1 माइनस एक्स, सॉरी 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स। सर माइनस कहाँ से आया सर? अरे एक्स का कोफिशिएंट माइनस है भाई, तो माइनस आ गया। अब अगर कोई ऐसा फंक्शन जो डिनोमिनेटर में है उसका न्यूमरेटर टर्म में उसका डेरिवेटिव टर्म हो तो उसमें लॉग लग जाता है। सर क्या हो जाएगा सर? हो जाएगा प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत अच्छा सर, और ये बन जाएगा प्लस tan इनवर्स एक्स। क्या बन जाएगा बेटा? प्लस tan इनवर्स एक्स और प्लस का सी। ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर लॉग को आप कॉमन ले लीजिए, लॉग को आप कॉमन ले लीजिए, कॉमन मतलब प्रॉपर्टी लगा लो बेटा, लॉग प्रॉपर्टी, लॉग एम माइनस लॉग एन, तो क्या बन जाएगा? लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स और प्लस का सी। सेवा समाप्त। समझ पाए बेटा? तो इस टाइप से आप सवालों को बहुत आसानी से, बहुत महत्वपूर्ण सवालों को भी बहुत ढंग से कर सकते हैं, बहुत कम स्टेप्स में कर सकते हैं। इतना रिक्वायरमेंट आपकी एग्जाम में रहेगी ही रहेगी। ये देखिए एक सवाल, ये 2023 का हमको लगता है आई थिंक लास्ट क्वेश्चन होगा, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन होगा, यस। ये देखिए एक्स का क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, एक्स का क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, अगर किसी न्यूमरेटर पार्ट का डिग्री की वैल्यू डिनोमिनेटर पार्ट के वेरिएबल की डिग्री वैल्यू से बड़ी हो जाए तो आप हमेशा क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ये बात बता दिया, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 से आप हमेशा डिवाइड करोगे किसको? एक्स का क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 को, ताकि ये इंटीग्रल फॉर्मेट बन सके। एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई कर देते कि एक्स क्यूब बन जाता, तो आप बोलेंगे सर एक्स मल्टीप्लाई करिए, एक्स क्यूब बन जाएगा, एक्स की मल्टीप्लाई माइनस 1 से करेंगे तो माइनस का एक्स बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा? माइनस, ये क्या बन जाएगा? प्लस, इसका करेंगे हैप्पी बर्थडे, यहाँ करेंगे 2x प्लस का 1। सर एक्स की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करेंगे तो यहाँ एक्स की कोई टर्म है ही नहीं और एक्स लाया नहीं जा सकता, तो आप इस बात को कैसे लिख सकते हैं? आपको भाई हमने पहले ही पढ़ा दिया। देखिए यहाँ क्या बताया, ये वाला क्वेश्चन में क्या बताया कि डिविडेंड अपॉन डिवाइजर रहे तो आप क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर उसको लिख सकते हैं। लिख सकते हैं बेटा, यही वाला कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे। क्या यूज कर लेंगे कि हम इसको लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, इस पार्ट को सीधा सॉल्व करके लिखना है और दिखाना भी नहीं है वो पार्ट। आप चाहे तो दिखा सकते हैं रफ में, नहीं तो आप डायरेक्ट लिखिएगा। क्या लिखिएगा? इंटीग्रेशन पार्ट ऑफ, इसको आप क्या लिख सकते हैं? क्वोशिएंट, क्वोशिएंट क्या है? एक्स प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, रिमाइंडर क्या है बेटा? 2x प्लस 1 अपॉन डिवाइजर क्या है? आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और साथ में क्या? इंटीग्रेशन पार्ट ऑफ dx। बहुत अच्छा सर। आगे अगर आप देखेंगे, आगे अगर आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप इसको लेट कर लीजिए आई, आप यहाँ से फिर एक अलग फॉर्मेट में क्वेश्चन चला जाएगा। लेट आई कर लीजिए, लेट क्या कर लीजिए? आई। अब यहाँ पे लिखिए नाव। क्या नाव में करना है सर? नाव में चढ़ना नहीं है, नाव के आगे लिखना है कि 2x प्लस 1
अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन को क्या हम एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन लिख सकते हैं? बहुत अच्छा सर, लिख सकते हैं। क्या ये बात आपको नहीं पता लग रहा है कि ये जो एक्स स्क्वायर है यानी डिनोमिनेटर में जो डिग्री वैल्यू है वो न्यूमरेटर के डिग्री वैल्यू से बड़ी हो गई, यानी ऊपर वाली छोटी हो गई। तो हमेशा क्या यूज करेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन, बता रखा है। तो ए के साथ कौन चला जाएगा? एक्स माइनस का वन, और प्लस बी के साथ कौन चला जाएगा? एक्स प्लस का वन। बहुत अच्छा सर, ठीक है सर। यहाँ तो LHS में बचेगा सिर्फ 2x प्लस का वन, ठीक है सर। ए के पास क्या नहीं है सर? आप कहेंगे सर x प्लस वन नहीं है। बी के पास क्या नहीं है सर? आप कहेंगे x माइनस वन नहीं है। ले आओ बेटा जो नहीं है। अभी आप क्या कर सकते हो? अभी हमने आपको बताया था कि आप a और b की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो। व्हेन x की वैल्यू को क्या कर लेंगे? माइनस वन। एक्स की वैल्यू क्या कर लेंगे? माइनस वन। माइनस वन पुट करते ही a पूरा जीरो, माइनस वन पुट करते ही बन जाएगा 2 इंटू माइनस वन प्लस वन इक्वल टू, यहाँ ये जीरो बन गया तो क्या बन जाएगा? माइनस वन बी इंटू माइनस का टू। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या निकालेंगे बच्चे? आप कहेंगे सर यहाँ से b की वैल्यू क्या निकल जाएगा? 2 इंटू माइनस वन तो हो जाएगा माइनस टू प्लस वन। आप कहेंगे माइनस वन, माइनस माइनस कट जाएगा 1/2। क्या हो जाएगा? 1/2। बहुत अच्छा सर। अगर हमें और एक वैल्यू चाहिए, जिसकी वैल्यू हम b निकालना चाहते हैं। b की वैल्यू तो निकाल चुके, a की वैल्यू। a की वैल्यू को निकालने के लिए b को जीरो करना पड़ेगा। b को जीरो करने के लिए x की वैल्यू को 1 पुट करना पड़ेगा। x इक्वल टू 1, 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू वन प्लस का 1। ओके सर। सर यहाँ क्या होगा सर? x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, ये हो गया जीरो, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1 2 यानी a इंटू टू। तो सर इसकी वैल्यू कितनी आएगी? आप कहेंगे सर 2 इंटू वन 2 प्लस 1 3/2 यानी a की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 3/2। समझ पा रहे हो? चलो ठीक। अब यहाँ से आप इस बात को क्या लिख सकते हो? इस बात को अगर आप i को कंक्लूड कर दो, अब आप अगर i को कंक्लूड कर दो तो i बराबर क्या लिख सकते हो बेटा? इंटीग्रेशन पार्ट ऑफ x प्लस 2x प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन को आप लिख सकते हो a बाई एक्स माइनस वन। और a की वैल्यू क्या है बेटा? आप कहेंगे 3/2, तो यहाँ लिख लेंगे 3/2 अपॉन कितना? x माइनस वन। बहुत अच्छा। प्लस b की वैल्यू कितनी है? आप कहेंगे सर 1/2, 1/2 है और यहाँ कितना है? x प्लस वन। और इस पूरे का क्या करना है बेटा? आपको होल इंटीग्रेशन पार्ट ऑफ dx करना है। बहुत अच्छा सर। सर ये तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू। बहुत अच्छा। 3/2 बाहर आ जाएगा सर, और ये बन जाएगा कितना? लॉग ऑफ x माइनस वन। 1/2 बाहर आ जाएगा सर, 1/2 बाहर आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? लॉग ऑफ x प्लस वन और प्लस क्या? c। सर और कुछ कर सकते हैं? देखिए पहली बात तो यहाँ पे आंसर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहे तो इसका थोड़ा एलेबोरेशन और कर सकते हैं आप। अगर आप इस चाहे तो इसका थोड़ा एलेबोरेशन आप और कर सकते हैं, थोड़ा सा एलेबोरेशन और कर सकते हैं। क्या है, कैसे कर सकते हैं सर? देखिएगा सर, इसके बाद आप लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर बाई टू। ठीक है, इन दोनों में देखिए, इन दोनों में 1/2 कॉमन है, 1/2 कॉमन है सर। 1/2 कॉमन ले लेंगे, 1/2 कॉमन ले लेंगे, 1/2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा? आप कहेंगे सर 1/2 कॉमन लेते हैं, यहाँ बच जाएगा 3 लॉग कितना? x माइनस वन। और क्या बन जाएगा भाई भाई? प्लस लॉग क्या? x प्लस वन। बहुत अच्छा सर, x प्लस वन ये बचेगा, प्लस क्या? c। सर एक्स स्क्वायर बाई टू का तो कुछ नहीं कर सकते, ये एज इट इज रहेगा। सर इसमें हम क्या इसको लॉग ऑफ एक्स माइनस वन का होल क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल लॉग प्रॉपर्टी से। और प्लस यहाँ तो बेटा क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ एक्स प्लस वन ही हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस वन ही हो जाएगा। और प्लस कितना? सी। तो आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर बाय टू, एक्स स्क्वायर बाय टू 1/2 लॉग 1/2 लॉग, लॉग के अंदर लॉग एम प्लस लॉग एन क्या बन जाएगा? लॉग एम इंटू एन, यानी एक्स माइनस वन का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस वन और प्लस क्या? सी। और ये रहा आपके क्वेश्चन का बेटा आंसर। समझ पाए मेरे प्यारे बच्चे? आई होप आपको बहुत मज़ा आएगा। बड़ा ऐसा नहीं कहेंगे कि बहुत यूनिक है या हम कुछ नया पढ़ा रहे हैं, ये सभी पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि मैं भी पढ़ा रहा हूँ। और आपको अगर मेरी लैंग्वेज, मेरी बातें समझ आती है, अगर आपको तरीके समझ में आते हैं बोर्ड्स पेपर के लिए, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और बाकी लोगों को भी जोड़ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से तैयारी करिए, बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी तैयारी है तो अच्छी बात है, नहीं है और भी अच्छी बात है, क्योंकि आप तैयारी करिए तब। 2 महीना बचा है आपके पास, 8 तारीख को पेपर है आपका मार्च में, तो आप बहुत अच्छे से पेपर वो कर सकते हैं। जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे ही PYQs आपको फिजिक्स के मास्टर भी पढ़ा रहे होंगे, आपको केमिस्ट्री के टीचर भी इस चैनल पर पढ़ा रहे होंगे। तो हम चाहेंगे कि अगर आपको पसंद आता है और अगर आपको अच्छा लगता है, आपके लिए हेल्पफुल है किसी भी तरीके से, तो आप लोगों को बताएं। हमारा ऑफलाइन क्लासेस भी धनबाद के अंदर झारखंड में चलता है, आप वहाँ भी आके पढ़ सकते हैं, बहुत मज़ा आएगा आपको दोस्त। ऑफलाइन में तो और भी मज़ा आता है।
ठीक है दोस्त, चलिए आज की सेवा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं एक बहुत अच्छे नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, जिसमें बहुत चाहेंगे कि बहुत मजेदार मजेदार क्वेश्चन हो। बेटा क्वेश्चन जैसा भी हो, हम अपने घर से तो डाल नहीं रहे हैं, सारे पेपर सीबीएसई बोर्ड से पूछे जा रहे हैं, बस मैं उसको आपको बहुत अच्छे से करवा दूंगा, उसमें आपको मजा आना चाहिए। चलिए बच्चे, जय हिंद, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।